जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने के मज़ाक़खेज़ बयान पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल आ गया। पाक फौज ने ताकत की बुनियाद पर LOC पर सीज फायर मुआहदे का भारतीय दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DG ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का दावा गलत है। पाक फौज ने LOC के दोनों जानिब कश्मीरी आवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मुआहदा किया था। किसी को भी अपनी ताकत के जाम में नहीं रहना चाहिए। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी को मजाक करार दे दिया। कहा भारत 2 जहाज़ों की तबाही की जिल्लत भूल गया। भारतीय आर्मी चीफ का खुमार, पाकिस्तान को फिर गीदड़ भभकियां। DG ISPR ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद और गलत है। वाज़ेह भी किया कि कश्मीरियों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के खदशात के पेश नजर जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। DG ISPR ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को ताकत के हवाले से अज़म नहीं रहना चाहिए। कोई भी फरीक उसे अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी न समझे। अवामी हलकों ने भी सीज फायर के हवाले से भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुज़हिका-खेज़ करार देते हुए कहा कि भारत LOC पर अपने 2 जहाजों की तबाही की जिल्लत भूल गया। पकड़े जाने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भी भूल गए। भारत LOC पर जवाबी कार्रवाइयों में होने वाले नुकसान को भूल गया। भारतीय आर्मी चीफ भारतीय पंजाब में बदअमनी पर क्या कहेंगे? मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी की नाकामी पर भी क्या कहेंगे? भारत तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अखलाकियात की हदें पार कर चुका है। भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान पर दुनिया को बेवकूफ मत बनाए। पूरी दुनिया जानती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। अफगानिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड 67 ट्रेनिंग कैंप काम करते रहे। CPEC से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। गवादर को खित्ते का माशी मरकज़ बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में इज़हार ख्याल। मुलाकात में CPEC के जारी मंसूबों और मुस्तकबिल के इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आज़मूदा दोस्त हैं। हमारी ताउन पर मबनी शराकत पर आजमाइश पर पूरी उतरी। CPEC मंसूबों ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद रख दी है। कोरोना के बावजूद चीन के ताउन से CPEC मंसूबों पर काम जारी है। CPEC पाकिस्तान और चीन के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने CPEC की बरवक्त तकमील और इसकी तरक्की के लिए फ़रीक़ैन के अज़्म का अयादा भी किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन के फ़रोग़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर मुमलिकत सरमायाकारी बोर्ड और चीन की जानिब से कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात के चेयरमैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। चेयरमैन NDRC ने कहा कि इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात की रफ्तार बरकरार रखने के ख़्वाहां हैं। चीन CPEC को बहुत अहमियत देता है। चीन गुज़श्ता 7 साल में पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शिराकतदार बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान आज का शेड्यूल बता दिया। कहा कि वज़ीर आज़म ने 18 सेक्टर से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। बिजनेस मीटिंग्स के बाद वज़ीर आज़म सरमाई ओलंपिक्स के ग्राउंड जाएंगे। ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। आज़म ने 18 से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस वक्त उसमें वक्फा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का CGTN में एक इंटरव्यू होगा जो चाइना का सबसे बड़ा टेलीविज़न है। बिजनेस मीटिंग्स के बाद वज़ीर आज़म और जो वुज़रा हैं वो जाएंगे सरमाई ओलंपिक्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे, जहाँ पे इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं, पहले लीडर हैं जिनको ओलंपिक्स में शिरकत की इस तरह से दावत दी गई है और यहाँ पर 20 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत आज इस तकरीब में शिरकत करेंगे। यहाँ आपको बताएं, खानेवाल में CTD की अहम कार्रवाई के हवाले से इबादत गांव पर हमले की तैयारी करने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में इमरान हैदर और फैयाज अहमद शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है। अमवात में भी इजाफा होने लगा। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वबा से
मजीद 48 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,420 हो गई। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 6,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यौमिया केसेस की शरह 9.94% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 1,618 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर का रुख करेंगे, जहां कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के वार तेजी से जारी हैं। एक तरफ तो हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स पर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो किसी किस्म का मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले पर पाबंदी की जा रही है। हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल ख्वाबे खरगोश के जो है वो मज़े ले रही है। शहरियों का क्या कहना है मास्क के हवाले से और कोरोना SOPs के हवाले से, आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी बताते हैं। ज़्यादातर लोगों को जो है जी मास्क लगाना चाहिए। जो लोग मतलब नहीं लगा रहे तो उन्हें SOPs पे अमल करना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये फिर से बढ़ेगा। ओमिक्रॉन मतलब जैसा कि पता है कि बिल्कुल फैला हुआ है, तो लोगों को ये मतलब ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना चाहिए। लोग जो है ना बस इसको मामूली समझ के इग्नोर कर देते हैं, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है। हमें हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए और SOPs को अपनाना चाहिए। अगर हम एहतियात करेंगे तभी कोरोना वबा से बच सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं बच सकते इससे। ठीक है, वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, जो इसकी एहतियाती तदबीर उसको वक्त के वक्त अपनाएं तो इंशाल्लाह इससे बच सकते हैं हम लोग। जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। हुकूमत तो अपनी हदायत शहरियों को पहुंचाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना जो है वो मज़ीद ना फैले। कैमरामैन नुमान के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। कोरोना ने दुनिया में क़यामत ढा दी। एक रोज़ में 11,310 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 30,67,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से बीमार हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन की नई किस्म 57 ममालिक में फैल चुकी है। दुनिया में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी। 57,30,605 अफराद कोरोना से मौत की नींद जा सोए। दुनिया भर में मुतासिरीन की तादाद 38 करोड़ 82 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में अवाम की लापरवाही के बायस कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। आज 2.5 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हुए। 2,376 अमवात रिपोर्ट हुई। फ्रांस में भी कोरोना हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू है। 2,74,000 से ज़ायद नए केसेज आए। भारत में भी कोरोना बुरी तरह फैलने लगा। 1,49,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। 1100 अफराद जान से गए। ब्राज़ील 2,86,000, जर्मनी में 2,40,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। रूस में 1,55,000, इटली में 1,47,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। और अब कुछ जिक्र करें महंगाई का, तो रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। सेनेट में अपोजिशन अरकान भी महंगाई की सूरत हाल पर फट पड़े हैं। कहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ने से गुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत के पास महंगाई को काबू करने का कोई प्लान ही नहीं रहा। हुकूमती अरकान कहते हैं मीडिया को सिर्फ महंगाई ही नज़र आती है, हुकूमत के अच्छे काम का कहीं जिक्र नहीं है। अरकान पार्लियामान मजीद क्या कहते हैं? राहील हसन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। रोज बरोज बढ़ती महंगाई के हवाले से अरकान पार्लियामान क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स, एसेंशियल्स, उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत भी बढ़ रही है और ख़त गुर्बत से नीचे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गुज़िश्ता 3 साल के अंदर चले गए। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। भूखा पेट सबसे ख़तरनाक बॉम्ब है और ये उस चिंगारी के ढेर पे बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी ये चिंगारी भड़केगी
और ये अपने समेत पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बढ़ने वाली कीमतें इनको कम करें किसी भी तरीके से, हुकूमत वो खर्चा अपने ऊपर प्रेशर ले बजाय इसके कि गरीबों को चीज़ें महंगी मिलें। मेरा तो ये यकीन हो चुका है कि इनकी जो साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो फेल हो चुकी है, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इनमें वो नैग ही नहीं है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। अगर हमने 2023 के इलेक्शन में जाना है तो उससे पहले महंगाई पे काबू पाना होगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी होंगी। हालात अच्छे हो रहे हैं मगर हमारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी कामयाबियां हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं की जाती। तो हमारी बस यही एक इन्फ्लेशन पे आप लोगों की सुई अटकी हुई है और आप लोग किसी को लेके हर किसी से आप लोग किसी के बारे में जिक्र करते हैं। हुकूमती अरकान पार्लिमान कहते हैं हुकूमत अवामी मुश्किलात से गाफिल नहीं, हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं, जबकि अपोजिशन अरकान कहते हैं महंगाई की बुनियादी वजह हुकूमती माशी पॉलिसियाँ हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। IMF प्रोग्राम के बाद मईशत को मसाइल से छुटकारा मिलेगा या नहीं, माशी माहिरीन का इस पर क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को क्या IMF प्रोग्राम तकवीत देगा, इस हवाले से मैं कराची स्टॉक मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ स्टॉक माहिरीन है, मैं इनसे जानूंगा कि IMF से मिलने वाली रकम पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को तकवीत दे पाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि IMF से भी जो पैसा है ये है, बाकी इसके अलावा जो चाइना से और दूसरे जो दुबई से जो आने की उम्मीद है वो अगर आ जाते हैं तो सपोर्ट तो करेगी। साथ साथ हमें जो ऑयल ने ज़्यादा इसको प्रेशर दे रहा है कि ऑयल के जो प्राइसेस, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस 91 जो है डॉलर पर बैरल तक ट्रेड हो रहा है, तो ये इसके इजाफे की वजह से बाजार में जो है इसको जो तेज़ी देखने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तेज़ी हम देख नहीं सके। अगर जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं तो आप बाजार में दोबारा तेज़ी देखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं, इस हवाले से मुल्की मईशत और स्टॉक मार्केट पे आप क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान में हम जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो चाइना का जो दौरा है, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 अरब से ज़्यादा जो डॉलर हमें मिल सकते हैं कर्जे के तौर पे, तो ये अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट होगा, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी सपोर्ट होगा। अगर ये मिल जाते तो बाजार में थोड़ा सा जो शॉर्टेज है फंड्स की वो भी पूरी हो जाएगी। और आपका शुक्रिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास पंजगूर और नोशकी दहशतगर्दी वाक़े में शहीद होने वाले जवानों के लिए फातिहा खानी की गई। मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान हो गए। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि 9 लाख फौजियों की तैनाती से मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, इसराइली तर्ज पर गैर कश्मीरियों को बसाने की कोशिश की जा रही है और अब तक 42 लाख से ज़ायद गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मसला कश्मीर हल होने तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 5 अगस्त के फैसले को वापस लिया जाए। मकबूजा कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीर में भारतीय फौज का कब्जा जारी है। 9 लाख से ज्यादा फौज, जिसका नतीजा कि आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। मगर इस जबर के बावजूद कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने, कश्मीरी नौजवानों ने, माओ बहनों ने, बच्चों ने, सब ने कुर्बानियां देकर आज तक आज़ादी का अलम बुलंद रखा हुआ है। मैं भारत को वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूं कि जनूबी एशिया में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता। साथ ही मैं इस बात का इरादा करना चाहता हूं कि भारत ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 6 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले, तमाम कश्मीरियों सियासी कैदियों को रिहा करे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से अपोजिशन को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के मशवरे पर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। लीगी रहनुमा बोले, शेख रशीद की बात करके ना अपना वक्त ज़ाय करें और ना मेरा वक्त ज़ाय करें, कौम का वक्त बहुत कीमती है।
शेखर शीर साहब कह रहे हैं कि मार्च की तारीख जो है ना वो तब्दील करें, थ्रेड है और हालात ठीक नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शेखर शीर साहब की बातें करके ना अपना वक्त ज़ाया करें ना मेरा वक्त ज़ाया करें। इस कौम का वक्त बड़ा कीमती है, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। खबर है कराची से। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन हदबंदी कर देगा तो इलेक्शन होंगे। कराची की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि तमाम ही अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेहतरी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। सर क्या डेट होगी? डेट हुई है 19 फरवरी। इलेक्शन तो अनाउंस किया है ना, सिंध गवर्नमेंट ने भी इलेक्शन अनाउंस किया लोकल बॉडीज़ का, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी करनी है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर कोई डेट अनाउंस करेंगे। सारे अपोजिशन की डिमांड है कि कौमी और सूबाई इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात जो है मुल्क के बड़े ख़राब हैं। उसको बेहतरी के लिए नई इलेक्शन होने, तो हर पार्टी की अपनी पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है, जो वहाँ से ऑर्डर्स हुए हैं, उसके हिसाब से आगे मूवमेंट होगी। सिंध असेंबली का इजलास भी बुलाया गया है 11 तारीख को। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सरकारी अफसर ज़ियाउर रहमान को कल तलब कर लिया। उन्हें जेजुआई उम्मीदवार की मुहिम चलाने पर नोटिस जारी किया गया। ज़ियाउर रहमान को दावत देने वाले जेजुआई उम्मीदवार कफील निज़ामी को भी तलब किया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उकाड़ा और जड़ावाला में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। दीपालपुर बाईपास पर धुंध के बायस ट्रॉलर और रिक्शा में तसादुम हुआ। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशों और 2 जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया। खुड़ियावाला के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार गिरते ही पीछे आने वाली गाड़ी की जद में आ गया, जिससे मौके पर जान की बाजी हार गया। हादसे में 1 शख्स जख्मी भी हुआ। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फब्बारा चौक के करीब PSP का धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वज़राए आला मकामी हुकूमतों के इख्तियारात पर काबिज़ है। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात की मुंतकिली में ही तरक्की का राज है। वफाक 56% पैसे सूबों को देता है। शहरियों को तालीम, पानी, बुनियादी हुकूक के लिए इख्तियारात दिए जाएँ। 2 डिस्पेंसरीज की जिम्मेदारी उसी मुकामी लोगों को देनी पड़ेगी। आप उसके ऊपर उसका हिसाब किताब करें। ये निजाम नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, मार्क माय वर्ड, कि आपसे फिर 18वीं तरमीम में दी जाने वाली सारी मराद छिन जाएगी फिर, और कोई पाकिस्तान में इस पर एहतजाज करने वाला नहीं होगा। फिर कोई अवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी, क्योंकि अवाम को तो उसके समरात मिले ही नहीं। हम इस मुल्क की बका की बात कर रहे हैं। ये नेशनल, ये मेरे पानी का मसला मेरा लोकल मसला नहीं है, ये मेरे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो ये 1200 अरब रुपए का की फाइनेंशियल इकोनॉमी आपको डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये निजाम नहीं चल रहा। रहीम यार खान में रीछ का तमाशा लगाना मालिक को महंगा पड़ गया। रीछ ने उल्टा तिगनी का नाच नचा दिया। बिफरा रीछ मालिक के हाथों से भाग निकला। रीछ रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ तो इलाके में हलचल मच गई। वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस की दौड़ें लग गईं। घंटों की तवील जिद्दोजहद के बाद रीछ को काबू कर लिया गया। PSL की बात करते हैं। आज फिर एक्शन का तड़का लगेगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त देकर पोजीशन मुस्तहकम कर ली थी।
एक्शन से भरपूर मुकाबले, PSL का मेला जोरों शोर से जारी। इवेंट में आज एक और तगड़ा मुकाबला होगा। मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त के बाद कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाएंगे। नाकामी की सूरत में इवेंट से बाहर जाने के खतरात बढ़ जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी 3 मैचेस में से एक में ही कामयाबी हासिल कर चुकी है। कराची में बाबर आजम, शर्जील खान, इमाद वसीम झपटने के लिए तैयार। पेशावर में शुएब मलिक, हैदर अली, बैन कटिंग छक्कों चौकों के लिए बेकरार। उधर गुज़िश्ता मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 43 रन से पिछाड़ दिया। Total domination by Islamabad United. They win here by 43 runs. 230 रन के ताक़ुब में क्वेटा ग्लेडिएटर्स 186 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कॉलिन मिनरो ने 72 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आजम खान 65 और पॉल स्ट्रिंग 58 रन के साथ नुमाया रहे। क्वेटा की जानिब से एहसन अली 50, नवाज 47 और फॉकनर ने 30 रन बनाए। कप्तान सरफराज की 11 और शाहिद अफरीदी की इनिंग्स सिर्फ 4 रन तक महदूद रही। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील पंचकोर में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ शहरियों की एक बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील पंचकोर में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका मकरूज ममालिक के फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गया। मजमूई कर्जा $30 ट्रिलियन से भी तजावुज़ कर गया। मकरूज ममालिक में जापान सरे फहरिस्त, पाकिस्तान का 38वां नंबर है। साल 2021 के दौरान कर्ज लेने वाले ममालिक के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक तारीख में पहली बार मजमूई कर्जा $30 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। GDP के 130% के बराबर कर्जे से अमरीका दुनिया का 12वां मकरूज तरीन मुल्क बन गया है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में अमरीका मकरूज तरीन मुल्कों में चौथे नंबर पर है। अमरीकी विफाकी कर्जा अशरों से बहुत ज्यादा रहा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस ने अमरीकी खजाने पर बोझ मजीद बढ़ा दिया है। मकरूज तरीन ममालिक में जापान सरे फहरिस्त है। जापान पर मजमूई कर्जा GDP का 257% के बराबर है। दूसरे नंबर पर यूनान और इटली तीसरे नंबर पर आता है। फहरिस्त में पाकिस्तान 38वें नंबर पर है, जिसका मजमूई कर्जा GDP के 77% के लगभग है। इसराइल और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन का मुआहिदा इब्राहिम तय पा गया। इसराइली वज़ीर दिफा के दौरा बहरीन के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत इंटेलिजेंस, अस्करी और दिफाई सनत में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। इसराइल का किसी भी अरब मुल्क से सिक्योरिटी उमूर पर पहला मुआहदा है। इसराइल और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात 2020 में मामूल पर आ गए थे। सरमाई ओलंपिक से कबल चीनी सदर की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से वीडियो लिंक मुलाकात, यूक्रेन तनाज़े, अमरीकी पाबंदियों समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूसी सदारती महल की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर चीन और रूस मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। रूसी सदर ने चीनी सरकारी अखबार में लिखे गए आर्टिकल में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मिसाली करार दिया और कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक आलमी मकासद में ताउन बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने ओलंपिक्स के बायकॉट के अमरीकी फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कुछ ममालिक खेलों पर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर गलत और नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। यूक्रेन और नेटो के साथ तनाज़ात के मामलात में चीन खुलकर रूस की हिमायत कर चुका है। बर्फानी तूफान ने अमेरिका और बरतानिया में तबाही मचा दी। 4 लाख से जायद घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हो गए। दोनों मुल्कों में 10,000 से जायद परवाजें मनसूख हो गईं। बर्फानी तूफान ने अमेरिका और बरतानिया में तबाही मचा दी। 4 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। दोनों मुल्कों में 10,000 से जायद परवाजें मंसूख हो गईं। न्यूयॉर्क, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, ओहायो, डेल्स, अल्बामा, अरकानसास, टेनेसी समेत मुख्तलिफ रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। 3.5 लाख से जायद घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हो गए।
अमरीकी रियासत इंडियाना, मिशिगन और इलिनॉइस में 20 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। अमेरिका में अब तक 6000 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। बरतानिया में भी बर्फानी तूफान के बाइस लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। 50,000 से ज्यादा घर 3 दिन से बिजली से महरूम हो चुके हैं। बरतानिया में 4000 के लगभग परवाजें मंसूख और मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स 2 दिन से बंद पड़े हैं।